शाहनवाज का छवि गद्दार का है। उसने एमआईएम को तोड़ा है। उसने एमआईएम को तोड़ा है। एमआईएम को तोड़ा है। उसने मुसलमानों के अकीदा को तोड़ा है। उसने मुसलमानों के भरोसा को तोड़ा है। उसने बिहार में मुसलमान अगर आरजेडी के साथ था तो शहाबुद्दीन बड़ी वजह थी। वो शहाबुद्दीन जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी लाश तक नहीं आने देते हैं ये लोग। आज जो है कैंडिडेट दे रहे हैं अब हिना साहब के खिलाफ। वही हिना साहब के खिलाफ अगर आप कैंडिडेट नहीं दे तो समझते कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं। शर्म नहीं आती आपको? निर्लज हो गए हैं। फिर भी आप बोलते हैं मुसलमान आपको वोट दे। क्यों देगा मुसलमान आपको वोट? अरे आरजेडी मिल चुकी है भाई बीजेपी से। पूर्णिया में क्या किया है देखिए। पार्टी है तो चुनाव लड़िएगा ना। हम पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगे ना। पार्टी होती आप मान लीजिए 30 दिन रोजा रहे हैं तो नहीं मनाइएगा। दरी बिछाने के लिए मुसलमान को रखा है। हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं। हम लीडरशिप देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम में से कोई खड़ा हो जाओ। लड़ो अपनी बात को करो। आप बोलो कि हम बेरोजगार क्यों हैं। कहाँ हम नहीं थे? जब बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय होता तब वहाँ थे हम। जब अखलाक के साथ जो है अन्याय होता तब हम होते हैं। पहलू खान के साथ अन्याय होता है तब वहाँ हम होते हैं। शानदार रिस्पॉन्स है और इतना कह लीजिए कि अब तक आज़ादी के बाद से जब भी किशनगंज में चुनाव हुआ है तो इतना उत्साह लोगों में नहीं था, वोटरों में नहीं था जो इस बार है। अख्तरुल साहब भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं और आज उनका पुठिया में रोड शो है और रोड शो में आप जब जाएंगे तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि लोग किस कदर दीवाने हैं उनके। इतनी बेरोज़गारी है, खास करके सीमांचल में, किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, इतनी बेरोज़गारी है कि लोग ईद में घर आते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो है बच्चे का अपना नया कपड़ा कैसा हो इसके लिए जो है प्रदेश चले जाते हैं। तो समस्या बेरोजगारी है, पलायन है, बाढ़ है, सुखाड़ है, तरह तरह की परेशानियां हैं। अभी मान लीजिए एएमयू जैसी ज़मीन के लिए जो है कई एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करके रखा गया लेकिन आज तक जो है यहाँ शैक्षणिक संस्थान नहीं बन पाती है। ये कितनी बड़ी समस्या है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को अनपढ़ रखने के लिए छोड़ दिया गया है। मुसलमान अनपढ़ रहेगा तो इनको वोट मिलेगा? ये मुसलमान को अनपढ़ आएंगे तो दूर करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहला हमारा काम होगा कि यहाँ एमयू बने। यहाँ लोगों को जो है चचरी पुल सहारा है एक गांव में आपको गांव से संपर्क जोड़ने के लिए। यहाँ पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, बाढ़ में लोग तबाह हो जाते हैं। फैक्ट्री नहीं है कि हमारे बच्चे जो है प्रदेश में जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए। इतने दिन से कहाँ थे आप लोग? अब चुनाव आया तो आप लोग भी टहलने लगे। आपको कहाँ हम नहीं थे? कहाँ हम नहीं थे? जब बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय होता तब वहाँ थे हम। जब अखलाक के साथ जो है अन्याय होता तब हम होते हैं। पहलू खान के साथ अन्याय होता है तब वहाँ हम होते हैं। CAA जैसा कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया जाता है, NRC का ध्वज दमाया जाता है, NPR लाया जाता है, तब मुसलमानों को लेकर चलेंगे। सबसे ज़्यादा शोषित कौन है? दलित और मुसलमान। हम दलित और मुसलमानों को लेकर चलते हैं। आप किसको सबसे ज़्यादा मजबूती? आप कमज़ोर, आपका बेटा है उसको चाहिएगा ना अच्छे से। अगर पढ़ने में कमज़ोर होता है तो मास्टर उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, गार्जियन उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस देश में सबसे कमज़ोर गरीब और मुसलमान और दलित है। तो हम ध्यान किस पे देंगे भाई? ध्यान तो हमारा वहीं जाएगा ना कि हम जो पहले हमारा जो पीछे छूट गया हम उसको आगे लेकर के जाएं। कहाँ नहीं गए? साहब कहाँ नहीं? एक ऐसी चीज़ बता दीजिए ना, बता दीजिए। कहाँ नहीं गए? कहाँ नहीं गए? आप बताइए कहाँ नहीं गए? किस मुद्दे पे नहीं बोले? किस मुद्दे पे नहीं बोले? एक बात बताओ। आप रोजगार की हम बात करते हैं तो फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो सिर्फ मुसलमान काम करेगा? फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो सिर्फ मुसलमान काम करेगा? कि उसमें सब लोग काम करेंगे? हर जात धर्म मजहब के लोग काम करेंगे। शहाबुद्दीन साहब जिसने आरजेडी को मजबूत किया। बिहार में मुसलमान अगर आरजेडी के साथ था तो शहाबुद्दीन बड़ी वजह थी। वो शहाबुद्दीन जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी लाश तक नहीं आने देते हैं ये लोग। उनको वहाँ दफनाना पड़ता है। इनको अपनी मिट्टी नसीब नहीं होने देता ये लालू और तेजस्वी जी। ये कम बड़ी बात है? आज जो है कैंडिडेट दे रहे हैं अब हिना साहब के खिलाफ। वही हिना साहब के खिलाफ अगर आप कैंडिडेट नहीं दे तो समझते कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं। आप अवध बाबू को चुनाव लड़ा देते हैं उनके खिलाफ। शर्म नहीं आती आपको? निर्लज हो गए हैं। फिर भी आप बोलते हैं मुसलमान आपको वोट दे। क्यों देगा मुसलमान आपको वोट? क्यों देगा आपका मुसलमान वोट? मुसलमान आपको वोट नहीं देने जा रहा है। नहीं, युवा है ओसामा साहब, युवा है, युवा सोच के लोग हैं। पहले जो हुआ चाहे वो आरजेडी के झंडा को वहाँ पर वो बुलंद किया, लेकिन कहा जा रहा है कि एमआईएम को भी शहाबुद्दीन जैसे लोग बिहार में, तस्लीमुद्दीन जैसे लोगों की तलाश है। हिना साहब हो चाहे अभी आप तस्लीमुद्दीन साहब का नाम लिए। हमारे अररिया में देख लिए 2 भाई को कैसे ये लोग लड़ा रहे हैं। सरफराज साहब से बड़ा कद हो गया क्या शाहनवाज का? शाहनवाज का छवि गद्दार का है।
उसने एमआईएम को तोड़ा है, उसने एमआईएम को तोड़ा है, एमआईएम को तोड़ा है उसने, मुसलमानों के अकीदा को तोड़ा है उसने, मुसलमानों के भरोसा को तोड़ा है उसने। उस आदमी, उस गद्दार को आप टिकट देते हैं, सरफराज साहब को बाइकाट कर देते हैं। सरफराज साहब का कद इसलिए छोटा करना चाहा क्योंकि मुसलमानों में सबसे बड़ा अररिया में उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं था मुसलमानों में। सरफराज के खिलाफ में आज सरफराज को लेकर आपकी बड़ा हमदर्दी है। अरे भैया वॉक ओवर ने दे दिया, उसको वॉक ओवर देने का काम किया है बीजेपी को, शाहनवाज जैसे गद्दार को। इसलिए अरे आरजेडी मिल चुकी है भाई बीजेपी से। पूर्णिया में क्या किया है देखिए, पप्पू यादव जैसा जिता उम्मीदवार को जो है वो बाइकाट करके बीमा भारती जैसे को लड़ा देते हैं चुनाव। पप्पू यादव जी के कद के सामने बीमा भारती जी क्या है बताइए आप। महिला है, उनका सम्मान करते हैं, विधायक रही है वो, अभी भी वर्तमान में भी इस्तीफा दे दी है वो जेडीयू से। लेकिन एक बात आप बताइए, पप्पू यादव जी के सामने उनका कोई कद है? क्योंकि ये हर जगह वॉक ओवर देना चाहते हैं आरजेडी। बीजेपी को ये लोग वॉक ओवर दे दिया है कि भैया आप जीतिए, लेकिन जनता जान रही है, जनता करारा जवाब देगी आरजेडी की। पार्टी भी तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है हर जगह। कहाँ भाई, कहाँ बताइए, हम कहाँ लड़ रहे हैं? यूपी में चुनाव 100 सीटों पे चुनाव लड़े, क्या हासिल हुआ? अरे भाई हम पार्टी है तो चुनाव लड़िएगा ना, हम पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगे ना। पार्टी होती, आप मान लीजिए 30 दिन रोजा रहे हैं तो नहीं मनाइएगा। तो पार्टी है, संगठन है, तो हम लड़ेंगे नहीं चुनाव। हमको जहाँ से लगता है कि नहीं यहाँ से हम जीत सकते हैं, यहाँ हम संघर्ष कर सकते हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। मुस्लिमों का वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुँचाते हैं, क्या संघर्ष कर रहे हैं? क्यों? क्या मुसलमानों का वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुँचा रहे हैं? तो ये लोग क्या कर रहे हैं? और लोग पार्टियाँ दरी बिछाने के लिए मुसलमान को रखा है। हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं, हम लीडरशिप देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम में से कोई खड़ा हो जाओ, लड़ो, अपनी बात को करो। आप बोलो कि हम बेरोजगार क्यों हैं, आप इनसे पूछिए जा करके कि हमारे यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं है, आप इनसे पूछिए कि हम गरीब क्यों हैं, आप पूछिए कि दिल्ली पंजाब में सिर्फ हम ठोकर खाएंगे। ट्रेन भर के ट्रेन जाती है, छत पर लोग बैठ के जाते हैं, पैदल कोरोना में सबसे ज़्यादा जो है आप देखे होंगे बिहार और यूपी के लोगों ने प्रवासी मजदूर की तरह पैदल चल के सड़कें नापी है। भाई कहाँ के लोग थे ये लोग? आरजेडी कह रही है कि जो एमआईएम के साथ मुस्लिम है वो जुम्मन मुसलमान है। गलत बात है। अरे बोलने दीजिए भाई, वो तो बोलेगा ही ना जुम्मन। अब बताइए, मुसलमानों में कभी फिर काम बांटने में लगे हुए हो कि जुम्मन है तो आप मिम्मन है। और आप किसको रखना चाहते हैं? दरी बिछाने वाले को सिर्फ। हिस्सेदारी की बात करने वाला लोग एक फातिमी साहब को मधुबनी में टिकट देते हैं, अररिया से शाहनवाज गद्दार को। जी हाँ, सिर्फ 2 मुसलमान को। 18% मुसलमान में दो कैंडिडेट। हमारी आप हिस्सेदारी की बात कहाँ रह गई भाई? आप बस एक जो है मुसलमानों को एक पुलाव में जो तेजपत्ता होता है बस उसकी भूमिका देना चाहते हैं। काम निकला तेजपत्ता बाहर फेंक दिया जाएगा। तो हम तेजपत्ता नहीं है भाई, हम हिस्सेदारी लेंगे और हम हर जगह करारा जवाब देंगे, करारा जवाब मिलेगा, इस बार बहुत तेज से करारा जवाब। और हम जीत रहे हैं, किशनगंज तो भारी मतों से हम जीत रहे हैं, हैदराबाद तो जीतेंगे ही, औरंगाबाद जीतेंगे ही। रही बात अररिया में गद्दार को जवाब दे रहे हैं हम लोग। एमआईएम को कितनी सीटें? 3 तो भैया कंफर्म है, बाकी जहाँ पे संघर्ष चालू है। जनता ने अगर विश्वास जताया, भरोसा जिताया तो हमारी संख्या और बढ़ेगी।